तब वहाँ पे आदिवासियों के साथ, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ये एग्रीमेंट हुआ कि आपके रिटायरमेंट होने के बाद आपका बच्चा को नौकरी मिलेगा। आपके बच्चा के बाद उसके बच्चा को नौकरी मिलेगा। आज टाटा स्टील से भी ये एग्रीमेंट का वो फाइल कहाँ दब गया। तो इस तरह जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कहे या जेएमएम कहे खास तौर पर जेएमएम कहे तो उन लोग एक मुद्दा उठा रहे हैं कि बेरोजगारी का जो समस्या है, यहाँ पे पलायन का जो समस्या है, यहाँ पे नो माइनिंग जोन बना के रखा गया था, तो जिसकी वजह से जो है माइनिंग नहीं हो पाया, तो यहाँ से पलायन की जो है स्थिति बहुत भयानक भयानक हो चुकी है। लोग यहाँ से नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। उस स्थिति को कैसे निजात पाएंगे आप लोग यदि सत्ता में आते हैं तो? अगर भारत आज़ाद के बाद अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले माइनिंग एक्ट 1952 लागू हुआ, कारपोरेट एक्ट 1956 लागू हुआ। अब उसके बाद से यहाँ के आदिवासियों को कितना रोजगार मिला? सबसे बड़ी सवाल तो ये है। टाटा स्टील जब बैठा गया यहाँ 1907 में, तब वहाँ पे आदिवासियों के साथ, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ये एग्रीमेंट हुआ कि आपके रिटायरमेंट होने के बाद आपका बच्चा को नौकरी मिलेगा। आपके बच्चा के बाद उसके बच्चा को नौकरी मिलेगा। आज टाटा स्टील से भी ये एग्रीमेंट का वो फाइल कहाँ दब गया पता नहीं, लेकिन आज यहाँ के स्थानीय लोगों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को, किसी को उस एग्रीमेंट के तहत रोजगार नहीं मिल रहा है। आज आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में अगर हिसाब देखिएगा, वह कितना कंपनी बैठा, लगभग 1200 कंपनी बैठा हुआ है। उस 1200 कंपनी में अगर झांक करके आज देखेंगे तो झाड़ूमार और तृतीय और चतुर्थीय श्रेणी का नौकरी छोड़ करके, मिट्टी खुदाई का नौकरी छोड़ करके, किसी को भी वहाँ पे अच्छा पोस्ट में अस्थायी नौकरी नहीं मिला है। यहाँ जो सरकार बोल रही कि अगर डैम बनेगा तो यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होगा, ये एक झुनझुना है। अगर आप डैम बना रहे हैं तो इतना बड़ा आप यहाँ का पानी को आप नदी के साथ मिलाने का आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ का आदमी ये बहुउद्देशीय परियोजना के लिए तो मांग नहीं किया। यहाँ का बहुउद्देशीय परियोजना के लिए ग्राम सभा तो कभी बैठा नहीं था कि भाई आज ग्राम सभा कर रहे हैं, हमें आप विस्थापित करो, हमारे गांव में डैम बनाओ। जब हम बात करते हैं शासन प्रशासन की, नियम कानून की, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो लोकसभा या विधानसभा द्वारा बनाया हुआ यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना ग्राम सभा के ऊपर किस तरह से लादा गया है। हम यहाँ पर चुनावी मुद्दा में भी हमारा एक चीज़ है, ग्राम सभा सशक्तिकरण, मुंडा मनकी व्यवस्था सशक्तिकरण, मुंडा मनकी को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। जैसे थोड़ा सा सिंहभूम के मामले में आपको एक शब्द फिर बोलना चाहूँगा। CNT एक्ट पूरा अब छोटानागपुर एरिया के लिए लगा हुआ है, 5वां अनुसूचित है तो पूरा अब झारखंड में लगा हुआ है। कोल्हान में यह विल्किंसंस रूल्स है। विल्किंसंस रूल के अनुसार यहाँ गिरिय परामर्शदात्री का एक रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट बोला है कि ये सिंहभूम यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ही है। अगर कोई बाहर से कोई आदमी अगर आता है, वो उपायुक्त यानी कि DC के आज्ञा के बिना इस क्षेत्र में वो घुस नहीं सकता है। आप बताइए, या क्या रुंगटा या बाकी जितने जो यहाँ माइंस फैक्ट्री जो बनाए हैं, क्या उन लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं? यहाँ का कानून व्यवस्था का धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे बाहरी लोगों को बसाने का काम किया गया है। अगर हम लोग जीतते हैं तो उन चुन चुन करके जितने बाहरी जो घुसे हैं, सबको हम लोग यहाँ से भगाएंगे। और इसी का डर से ही आज हमारे बीच में महतो कुर्मी आदिवासी का ये दरार पैदा करने का कुचक्र रचा जा रहा है। यदि यहाँ से जीतते हैं या फिर आप लोग जो 8 सीटों पे लड़ रहे हैं, 8 सीटें यदि निकलती हैं तो किसके साथ आप लोग चाहेंगे? किसी ऐसे कोई मजबूरी नहीं है। ऐसे कोई मजबूरी नहीं है कि अगर हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से 8 के 8 सांसद अगर हम लोग जीत जाते हैं तो बीजेपी या कांग्रेस के साथ जाने का ऐसा हमारा गठबंधन के लिए ऐसा हमारा कोई मजबूरी नहीं है। हम अपना मुद्दों को लेकर, झारखंडी मुद्दों को लेकर हम वहाँ डटे रहेंगे, वहाँ आवाज़ उठाएंगे। पहले ही बोलेगा, अगर वहाँ आवाज़ को हमारा दबाने का कोशिश किया जाएगा तो झारखंड हमारा नाकेबंदी करेंगे।